प्रदेश के चुनाव में इन्होंने क्या काम किया, हिजाब के मुद्दों को भुनाया। अब 2024 का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है, तो भावात्मक राजनीति। अब कश्मीर फाइल देखिए, आप बताइए, मूवी बनती है, बहुत सारी मूवियाँ बनती है। लोगों के अंदर जो ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि आज लोग आवाज उठाने पर मजबूर नहीं है। इस देश का युवा, भारत एक युवाओं का देश है, युवाओं की आवाज को दबाया जाता है। अगर हम देश में इस हक मांगने का काम करेंगे तो हमारे ऊपर एनएच से देशद्रोह लगाया जाएगा। आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा होगा, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, उसमें ना किसानों का मुद्दा रहा, ना नौजवानों का मुद्दा रहा, ना रोजगार का मुद्दा रहा। सिर्फ ये सरकार कहती थी हम आपको हवाई जहाज पे बैठाएंगे। एक लाला रामदेव जी हैं, आज उनको नहीं, 2014 में यही रामलीला मैदान से 12 में बुर्का पहन के भागे थे। तो जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ श्रवण पांडे जी हैं। कई सारे मुद्दों पर इनसे हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं अभी महंगाई को लेकर। जिस तरह से 2014 से पहले बहुत सारे सेलिब्रिटी, उद्योगपति खड़े होकर धरने भी देते थे, ट्वीट भी कर देते थे, आज जब बाबा रामदेव से सवाल किया जाता है वो पत्रकार पर ही भड़क जाते हैं। कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब इससे 2014 से पहले सत्ता में नहीं थे तो उनका एक भाषण आप सुनिए। आप देखिए, कम हुए कि नहीं हुए, ठीक है, सुनिए। ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए। कहते थे इस वीडियो में कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को महंगाई का यम नहीं याद है। तो आज मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आज देश में पेट्रोल की बात हो, डीजल की बात हो, गैस सिलेंडर की बात हो, या आम जनमानस के, आज बताइए, आज हमारा सफर भी इतना महंगा हो गया है कि हम आज बसों से और पैदल चलने पे क्यों मजबूर हो रहे हैं। इस सरकार के शासनकाल में जब देश में महंगाई होती है तब धार्मिक मुद्दों को लाके, कश्मीर फाइल को लाके मुद्दों को दबाया जाता है। आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा होगा, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, उसमें ना किसानों का मुद्दा रहा, ना नौजवानों का मुद्दा रहा, ना रोजगार का मुद्दा रहा। सिर्फ वो एक कैराना प्रयोगशाला बना के और पूरे उत्तर प्रदेश को और हिजाब का मुद्दा घुमाया गया। ये सरकार सिर्फ क्या करना चाहती है कि आपको 2 किलो 5 किलो राशन देके, आखिर आप बताइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के गरीब को 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन आप बताइए, अगर 5 किलो राशन मिल रहा है, उसको पकाएंगे किस पे हम? क्या लकड़ियाँ आजकल मिल नहीं रही हैं? हमारी माताएं और बहनें जो चूल्हा फूंकने पे मजबूर हो रही हैं। ये सरकार कहती थी हम आपको हवाई जहाज पे बैठाएंगे। एक लाला रामदेव जी हैं, आज उनको नहीं, 2014 में यही रामलीला मैदान से 12 में बुर्का पहन के भागे थे, तब उनको नहीं, वही बुर्का ही बचाया था ना। आज कह रहे हैं कि हिजाब बैन होना चाहिए। तो ये लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये देश की आम जनता का खून चूसने का काम कर रहे हैं। सिरिंज लगा के खून निकाला जा रहा है। एक दिन, कुछ दिन बाद आएगा ना कि मुझे गाड़ी खरीदनी पड़ेगी तो वो कैश में लेंगे और पेट्रोल डीजल EMI में लेना पड़ेगा। कुछ जनता खुश है, कह रहे हैं देश हित में इतनी महंगाई तो हम झेल लेंगे। आप देखो ना, पूर्ण बहुमत से सरकार। अच्छा, हाँ, वही लोग खुश होंगे ना जो कह रहे हैं शेर पाला हूँ। शेर पाले हो तो पेट्रोल और डीजल पी रहा है वो शेर, ऐसा शेर पालना चाहिए। मैं कहता हूँ शेर पालो या गधा पालो, लेकिन गलत फहमी मत पालो। ये लोगों के अंदर जो ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि आज लोग आवाज उठाने पे मजबूर नहीं है। इस देश का युवा, भारत एक युवाओं का देश है, युवाओं की आवाज को दबाया जाता है। अगर हम देश में इस हक मांगने का काम करेंगे तो हमारे ऊपर एनएच से देशद्रोह लगाया जाएगा। लेकिन मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, इस सरकार से आजाद भगत सिंह के हम वंशज हैं। उन्होंने कहा था बहरों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, और ये धमाका अब देश का युवा करेगा। क्योंकि हम महंगाई की मार, गरीबी और अमीरी में इतनी खाई हो गई है कि आज लोग सोचने पे मजबूर हो रहे हैं। क्या उस देश के नागरिक को, देश की जनता को, क्या आप जाइए 5 की जब चना देखेंगे उसमें ना तो घुने चने होंगे, गेहूं होगा। आप बताइए, क्या इस देश में हर एक तरफ से आप खून चूसते जा रहे हैं, दूसरी तरफ से कह रहे हैं हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, ऊपर से किसानों के ऊपर थान से रोकने का काम कर रहे हैं। तो ये सरकार जो कहती है, जो 2014 से पहले कहती थी, वो आज उस पर इम्प्लीमेंट करके, और ये सरकार उसी के द्वारा जनता का खून चूसने का काम कर रही है। सोच तो रहे गरीबों के बारे में, 3 महीने तक के लिए सोच लिया, फिर आगे बढ़ा देंगे। हाँ, वही तो कह रहे हैं। तो बस देखिए, 35 हेलीकॉप्टर पहुंचे थे लखनऊ के इकोना स्टेडियम में। वहां पे क्या मुद्दा है, जब दूसरे दिन
कैबिनेट के विस्तार के बाद जब कैबिनेट पे हस्ताक्षर हुआ ना, तो क्या हुआ, 3 महीने राशन और बढ़ा दिया गया। इस देश में क्या वही हिटलर ने किया था कि शिक्षा नहीं देंगे, लोगों को राशन देंगे, यहूदी नाजीवाद करेंगे, यहाँ हिंदू मुसलमान करेंगे? आप बताइए, देश की नागरिक, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ जब कोई मुद्दा आ जाता, उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन्होंने क्या काम किया, हिजाब के मुद्दों को भुनाया। अब 2024 का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है, तो भावात्मक राजनीति। अब कश्मीर फाइल देखिए, आप बताइए, मूवी बनती है, बहुत सारी मूवियां बनती है। मैं कहता हूं, जब गोधरा कांड हुआ था, एक मूवी आई थी परजानिया, आखिर उसको सेंसर बोर्ड ने क्यों नहीं वो दिया अनुमति?